हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी और आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा खास और स्पेशल होने वाला है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड हिंदी का हम लोग 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में 100% आने का जो है आपका संभावना है बच्चों। तो आज का क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है बच्चों, तो आपको इस क्लास को जो है ना पूरी तरह से एंड तक देखना है, क्योंकि यहां से आपको काफी हेल्प होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बच्चों, हम लोग कवर करते हैं। उससे पहले आप लोग जो बच्चे नए आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। बच्चों, अगर आप अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो इस क्लास को आपको पूरी तरह से एंड तक देखना है। ओके, तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, है ना। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि तुमुल कुलाहल का अर्थ क्या है बच्चों, है ना। हिंदी आपका बिहार बोर्ड 12th हिंदी का आपका, है ना, ये चैप्टर है तुमुल कुलाहल वाला। आपको बताना है कि तुमुल कुलाहल का अर्थ जो बच्चों क्या होता है, ये आपको जो है बिल्कुल पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है, अत्यधिक हल्ला बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, अत्यधिक हल्ला, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे बच्चों, जयशंकर किस वाद के से जुड़े हुए थे बच्चों, है ना। जयशंकर प्रसाद की बात करें, ये किस वाद से जुड़े हुए थे बच्चों, तो ये आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। ये रहस्यवाद से जुड़े हुए थे। ये आपका यानी क्या हो जाएगा, प्रयोगवाद या क्या हो जाएगा, यानी प्रगतिवाद, या आपका यानी छायावाद। तो बच्चों यहाँ बात करें किसका, जयशंकर प्रसाद की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बच्चों ये जो थे यानी छायावादी कवि थे, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, छायावादी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी आपसे पूछा जाता है ये किस वादी से यानी किस तरह के कवि है, तो बच्चों ये छायावादी कवि है। ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों जो डी दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों, जो आपके समक्ष में आ गया। बात करते तीसरा नंबर क्वेश्चन, सुवृद्धा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम बताइए। इससे पहले आपको बता दें कि सुवृद्धा कुमारी चौहान जो अपना पाठ में जो हम लोग का शामिल है, इसका पाठ का नाम क्या है बच्चों, तो पुत्र वियोग है। पुत्र वियोग के लेखक है बच्चों कौन, सुवृद्धा कुमारी चौहान। उसका माता का नाम क्या है बच्चों, तो माता का नाम श्रीमती धीराज कुमार एंड पिता का नाम क्या था, ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है, माता पिता का नाम आपसे पूछा गया है, तो बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके समक्ष में आ गया। क्वेश्चन कहता है कि कवित्री सुवृद्धा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था बच्चों। देखिए हम लोग बात करते हैं सुवृद्धा कुमारी चौहान का जन्म अगर की बात किया जाए बच्चों, तो इसका जन्म कब हुआ था। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ आपका दिया हुआ 19 अगस्त 1907, 16 अगस्त 1904, 17 अगस्त 1905। बच्चों हम लोग जानते हैं इसका जन्म कब हुआ था, 16 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 को 4 को हुआ था, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिएगा इसमें क्या कहता है, रोज शीर्षक कहानी है कि कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। बच्चों इस कहानी को हम लोग पहले समझेंगे, यहाँ थोड़ा सा आपको सारांश के तौर पर आपको हम समझा रहे हैं। देखिए रोज कहानी का मुख्य पात्रा जो थी बच्चों कौन थी, मालती थी, है ना। इसमें जो है मालती के पास लेखक जो जाता है, यानी लेखक पूछते हैं, किससे पूछते हैं, यानी तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो रोज कहानी शीर्षक में कौन जाते हैं बच्चों, लेखक जाते हैं। किसके यहाँ जाते हैं, मालती के यहाँ जाते हैं, और मालती को कहते हैं कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो लेखक हो जाएगा। उससे पहले बता दें कि जो रोज कहानी में जो मुख्य पात्रा थी कौन थी, मालती थी। उसका पति का नाम क्या था बच्चों, महेश्वर था। और पेशे से जो इसका पति क्या थे बच्चों, डॉक्टर थे। जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसका पुत्र का नाम क्या था बच्चों, तो इसका पुत्र का नाम भी आपको याद रखना है, टीटी इसका पुत्र का नाम था। ठीक है, चलिए तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रखना है ना। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते बच्चों, और ये इसमें एक आपसे एक बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि जो ये किस चीज का ऑपरेशन करके आया था उसका पति, तो गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आया था। फिर कभी कभी आपसे ये पूछते हैं कि गैंग्रीन है क्या। गैंग्रीन एक बीमारी है बच्चों, ठीक है, जो ऑपरेशन करके आए थे किसका, यानी किसका पति, है ना, मालती के पति। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म बताइएगा बच्चों, है ना। कवि शमशेर सिंह बहादुर का आपको जन्म के बारे में बताना है। इसका जन्म कब हुआ था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं 14 जनवरी 1912 को जो है, नहीं सॉरी 13 जनवरी 1911 को हुआ था। 13 जनवरी 1911 को बच्चों, ये सी ऑप्शन होगा, ये आपका बी ऑप्शन होगा। तो यहाँ सी राइट आंसर हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा, 13 जनवरी आपका 1911 बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको हम फिर हाईलाइटर से आपको जो है दिखा देते हैं, ये चीज आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आपका ये ऑप्शन गलत होगा, ये नहीं होगा। ठीक है बच्चों, 13 जनवरी 1911 को शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुक्तबोध की आलोचना पुस्तक का नाम बताइएगा। देखिए मुक्तबोध के जो आलोचना पुस्तक थे उसका पुस्तक का नाम क्या था, कामिनी वो भी थे, एंड एक पूर्ण विचार की नई कविता का आत्मसंघर्ष ये भी थे, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आखिर रचना क्यों, उसका समीक्षा की समस्या, एक साहित्य की डायरी, ये सभी हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। किस कविता से उद्धृत है कि आसमायामी क्या लाल लाल किरणें से अंधकार
चिड़ता सा क्या हो जाएगा, मित्र का स्वर्ग, एक जन जन का चेहरा मित्र। तो बच्चों ये जन जन का चेहरा मित्र एक जो है इसका ये क्या है बच्चों, तो जन जन का चेहरा एक। बच्चों ये चीज आपको बिल्कुल इसको नोट करना है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ये उस पार्ट से लिया गया बच्चों, है ना, तो कविता का है, ठीक है, जन जन का चेहरा एक का, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। जन जन का चेहरा एक का जो लेखक है बच्चों, वो कौन है बच्चों, इसके बारे में बताइए। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है ना। अधिनायक शीर्षक जो है आपका यानी कविता किस पुस्तक से ली गई बच्चों, तो आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। ये आगे देखिएगा आपका यानी सीढ़ियों पर धूप नहीं होगा, ये हंसे हंसो जल्दी, ये गलत है, लोग भूल गए, नहीं, ये जो लिया गया बच्चों आत्महत्या के विरुद्ध लिया गया है, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर आपका। चलिए अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना, जो आपके समक्ष में आ गया है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम आउट कर लेते हैं। चलिए क्लियर, अभी आपको बहुत साफ और अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहलाता है, किसने लिखा कि पूरब पश्चिम से आता है, नंगे चुभे बुचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा है उनके तमंगे कौन लगाता है बच्चों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग जानते हैं इसका लेखक होगा बच्चों आपका रघुवीर शाह हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रघुवीर शाह, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए जो भी बच्चे आप लोग रघुवीर शाह दिए बिल्कुल सही है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है ना, जो आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहलाता है इसमें कि व्यापार शब्द का विशेषण क्या होता है बच्चों, जल्दी बताइए। देखिए व्यापार शब्द का हम लोग विशेषण की अगर बात किया जाए तो व्यापारिक, बच्चों ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग सी बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। व्यापार शब्द का विशेषण क्या होता है, ये ग्रामर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि व्यापार शब्द का विशेषण व्यापारिक हो जाएंगे। एंड आप देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन का, कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहां हुआ था बच्चों। तो हम लोग कवि विनोद कुमार शुक्ल के बारे में बात करेंगे, तो विनोद कुमार शुक्ल का आपका जो जन्म हुआ था राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, ये चीज आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, गांधी जी की झोपड़ी की ने जो है झोपड़ी को जो है किसने जला दिया था। देखिए गांधी जी की झोपड़ी को जो जलाने वाले कौन थे बच्चों, एमएन साहब के कर्मचारी के द्वारा जो है गांधी जी की झोपड़ी को जो है बच्चों जला दिया था, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन जो आपके समक्ष में आ गया, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। किस पार्ट में आया कि किसके विजय हुई सेना की या नागरिकों की। तो बच्चों ये हारजीत पार्ट का है, ये किस पार्ट का बच्चों, हारजीत का, और इसको नोट कर लीजिए हारजीत का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है ना। ज्ञानंदपति के बारे में आपको बिल्कुल बताना है कि ज्ञानंदपति का जन्म जो है बच्चों कब हुआ था, ठीक है। तो ज्ञानंदपति का जन्म हम लोग जानते हैं कि ज्ञानंदपति का जन्म जो बच्चों 1 जनवरी 1950 को हुआ था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। गांव का घर क्या हो जाएगा आपका, गांव का घर के लेखक कौन हो जाएगा बच्चों, गांव का घर के लेखक बताइएगा आप लोग। संत आत्मा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से ज्ञानंदपति को जो है कब मिला था बच्चों, तो ये चीजें बताइएगा, है ना। तो ये चीजें एकदम बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे। ये जो मिला था बच्चों, ये ज्ञानंदपति को जो पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी, तो वो 2006 को मिला था। ये चीजें भी आप लोग बच्चों नोट करते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, मोपासा जो है किस देश के रहने वाले थे बच्चों। मोपासा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मोपासा किस देश के रहने वाली थी बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए हम लोग जानते थे मोपासा के बारे में, ये मोपासा जो है ना फ्रांस के रहने वाली थी, और इसका आंसर आपका रहने वाले थे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब बच्चे अंत चेखव की बात हो रही है, किस देश के रहने वाले थे बच्चों, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम लोग उस क्वेश्चन को यहाँ कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में आपका पूछने का 100% संभावना है, ठीक है बच्चों। देखिए चेखव किस देश के रहने वाले थे बच्चों, तो ये जो है रूस के रहने वाले थे, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रूस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पियक्कर में प्रत्यय बताइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, पियक्कर में आपको प्रत्यय बताना है। देखिए लास्ट, देखिए प्रत्यय जो निकाला जाता है शब्द का लास्ट का उच्चारण से आपका जो है निकाला जाता है। तो यहाँ लास्ट में क्या आता है, पियक्कर, लास्ट में किसकी बात हो रही है बच्चों, क्या आ रहा है आपका, इसका उच्चारण अक्कर आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका अक्कर राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए लड़कपन शब्द में प्रत्यय बताइएगा, है ना। जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कहला है, लड़कपन शब्द में प्रत्यय बताना आपको। तो प्रत्यय जो होता है शब्द का लास्ट का उच्चारण होता है लड़कपन, लड़कपन, है ना, प्रत्यय आपका देखना है, ठीक है। चलिए उपसर्ग, तो उपसर्ग शुरू होता है लड़कपन, लास्ट प्रत्यय आपको बताना है लड़कपन, अन, लड़कपन। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, लड़कपन की बात हो रही है, पन जो होगा आपका यानी पन आपका जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन में से प्रेम के पीर के कवि कौन है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं प्रेम के पीर के कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी है। यहाँ ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ये नहीं होगा, यहाँ आपका सिर्फ जायसी लिखा हुआ है, तो वो भी आपका आंसर करेक्ट होगा, मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। प्रेम के पीर के कवि बच्चों, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा जो है बच्चों कौन सी भाषा थी, है ना, कौन सी भाषा थे, तो बिल्कुल आपको पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ अवध दिया हुआ, प्रभंस या आपका प्राकृत, ये बच्चों आपको पता है ये अवधि होगा, बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, सूरदास किन कवियों के मध्य जो है श्रेष्ठ माने जाते हैं। सूरदास की बात हो रही है बच्चों, तो सूरदास जो है हम लोग जानते हैं
सूरदास जो थे बच्चों वो वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्गीय भक्ति में जो अष्टम छाप के 8 कवियों के मध्य माने जाते हैं। इसका आंसर आप लोग का बी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सूरदास किस काल के कवि थे बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए सूरदास की बात हो रही है तो बताइएगा सूरदास जो है किस काल के कवि थे बच्चों, इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, जल्दी बताइएगा। देखिए सूरदास की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये मध्यकाल के कवि थे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्यकाल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था बच्चों, 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग जानते हैं तुलसीदास का जन्म बच्चों कब हुआ था बच्चों, ये 1543 को हुआ था। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तुलसीदास का मूल नाम क्या था बच्चों, इनके बारे में बताइए। तुलसीदास का मूल नाम की बात हो रही है तो हम लोग जानते हैं मूल नाम इसका राम बोला था, इसको नोट कर लीजिएगा, राम बोला इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो जो बच्चे आप लोग राम बोला दिए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था बच्चों, तो राम बोला था। आगे देखिए किसने कहा कि भक्ति विमुख जो धर्म से सो सब अधर्म करे गए, तो बच्चों ये किसने कहा था बच्चों, 27 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना बच्चों। इनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा, हम लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नवदास जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों, भक्तमाल में कितने जो है चरित्र वर्णित है बच्चों, 28 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित है बच्चों, तो इसमें जो है 200 भक्तों का चरित्र वर्णित है और इसका आंसर आप लोग का 200 भक्तों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है बच्चों, है ना, 29 जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, छत्रसाल दशक की बात हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं छत्रसाल दशक के रचनाकार जो थे बच्चों भूषण थे, है ना, कवि भूषण हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का जो बच्चे भूषण दिए बिल्कुल सही आंसर और सटीक आंसर आप लोग का। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। देखिए कवि भूषण के बारे में बात हो रही है ना, तो इसकी कविता जो है बच्चों इसका जो है वीर रस पाया जाता है, श्रृंगार भक्ति या इनमें से कोई नहीं। देखिए हम लोग जानते हैं इसका जो कवि में जो पाए जाते हैं बच्चों वीर रस पाए जाते हैं, क्या कौन सी रस पाई जाती है, वीर रस पाई जाती है और इसका आंसर आपका बच्चों क्या हो जाएगा, वीर रस, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जी जान, आपको देखिए यहाँ आपका थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये जो है जी जान लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जी जान, है ना। जब इस तरह का लिखा है जैसे जी जान, माता पिता, भाई बहन, है ना, इस तरह का अगर जोर वाला अगर आपका आ जाए तो बच्चों यहाँ बहुत आसानी से आपको इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह का समास को बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। जी जान, है ना, माता पिता, भाई बहन, इस तरह का अगर आपका जाए तो बच्चों ये आपका द्विंद समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा बच्चों, ये आपका द्विंद समास हो जाएगा और इसका आंसर आपका द्विंद जो है बिल्कुल टिक कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे देखिए बच्चों, विद्या अभ्यास का विग्रह क्या हो जाएगा बच्चों, 32 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, 32 विद्या अभ्यास का आपको बताना है बच्चों। तो ये विद्या का अभ्यास बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, विद्या का अभ्यास इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, भरपेट में कौन सा समास है बच्चों, भरपेट की बात हो रही है तो भरपेट में कौन सा समास आएगा बच्चों, इनके बारे में बताइए। 33 जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, भरपेट की बात हो रही है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं भरपेट में जो आपका कौन सा समास आएगा, ये अविभाव्य समास आ जाएगा। कौन सा समास आ जाएगा इसमें, अविभाव्य समास आ जाएंगे, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, है ना, अविभाव्य समास आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर देखिएगा। चंद्रशेखर समास में आप बताइएगा, चंद्रशेखर में समास कौन सा होगा बच्चों, चंद्रशेखर की बात हो रही है, चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा बच्चों, तो चंद्रशेखर में आपका जो है बहुविधि समास हो जाएंगे, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए, है ना। चंद्रशेखर में कौन सा समास आ जाएगा आपका, यानी बहुविधि समास आ जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, समाज का विशेषण बताइए, तो समाज का विशेषण क्या हो जाएगा आपका, सामाजिक हो जाएंगे, सामाजिक हो जाएगा, समाजयोग्य हो जाएंगे और समाजीय। तो देखिए सामाजिक, समाज का विशेषण जो होता है बच्चों वो सामाजिक होता है, क्या होता है, सामाजिक, आप बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, स्वर्ण में ने बताइए स्वर्ण का विशेषण क्या होगा बच्चों, तो स्वर्णिम, स्वर्ण का विशेषण क्या हो जाएगा बच्चों, तो स्वर्णिम, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, परिमाण बोधक के विशेषण कौन है बच्चों, परिमाण बोधक के विशेषण की बात हो रही है बच्चों, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, है ना, बहुत सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यानी बहुत सा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा कौन लिंग है बच्चों, तो सभा के बारे में बताना है। तो सभा जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो सभा जो होगा बच्चों ये आप लोगों को बिल्कुल नोट करना है, जैसे जिस शब्द के अंत में आकार होता है तो हम लोग पढ़ाए उसको क्या कहते थे, पुल्लिंग कहते थे। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा कि इसमें क्या है कि कुछ चीजें जो है कुछ चीजों को अपवाद में रखा गया, जैसे कि पूजा हो गया, सभा हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मिठास में मिठास कौन लिंग है बच्चों, तो मिठास की बात हो रही है, पुल्लिंग हो जाएंगे, उभयलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं मिठास की, अगर बात किया जाए तो मिठास जो होगा आपका यानी कौन सा लिंग हो जाएंगे, ये मिठास आपका स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए
देखिए अब आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पुस्तक का लिंग निर्णय करें। तो देखिए पुस्तक जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, उभयलिंग हो गया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो पुस्तक ऑब्वियसली सब जानते हैं कि पुस्तक क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे परीक्षा आपका भी क्या हो जाएगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, परीक्षा जो होगा आपका यानी क्या होगा, ये भी आपका स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जो बच्चों नोट करते चलिएगा, है ना। जो बच्चे आप लोग दिए हैं बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देवता कौन लिंग होगा बच्चों, है ना। तो देवता की बात हो रही है 41 आपके स्क्रीन पे। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें भी आपका क्या आ रहा है ना, देवता यानी इसमें आकार आ रहा है। जिस सब शब्द के अंत में हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, व्याकरण बहुत बचपन में आप बेसिक आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जिस शब्द के अंत में आकार आता है लेकिन कुछ चीजों का अपवाद में है, तो ये जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका पुल्लिंग होगा। तो ये क्लियर आपका, ये भी आपका जो क्या हो जाएगा बच्चों, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, महेश का संधि विच्छेद कीजिए। महेश का आपको संधि विच्छेद बताना है। देखिए अगर हम बात करते हैं महेश के बारे में, तो महेश का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो महेश का संधि विच्छेद होता है महाजोर इस हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, महाजोर इश होगा। तो यहाँ ऑप्शन में आपका कहां दिया हुआ है, देखिए ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ लगेगा यहाँ। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम आराम से आपको रिलैक्स होकर के क्लास को आपको सॉल्व करते चलना है ना, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते हुए चलना है ना। चलिए बहुत बढ़िया जी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे बच्चों 43, जो आप देख पा रहे हैं। तपोबल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अगर हम तपोबल का संधि विच्छेद करते बच्चों, ये क्वेश्चन देखिएगा, तपोबल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तपह जोर बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तपह जोर बल हो जाएंगे, तपह जोर बल हो जाएंगे, यानी तपह बल, यानी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। एक क्लियर हो गया आपका। चलिए अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो बच्चों आपके स्क्रीन पे आ गया। रविंद्र का संधि विच्छेद बताइएगा। रविंद्र का संधि विच्छेद जो होगा बच्चों, तो रवि जोर इंद्र हो जाएंगे। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, रवि जोर इंद्र हो जाएंगे। यानी ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे रवि जोर इंद्र हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रातः काल का शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो प्रातः, है ना, देखिए इसमें क्या होगा, प्रातः जोर काल, है ना, ये चीज इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका प्रातः जोर काल, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए अब हम लोग चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। दिगंबर का बहुत आसान क्वेश्चन है। दिगंबर का अगर संधि विच्छेद की अगर बात किया जाए, तो बिल्कुल आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, दिक जोर अंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, दिक जोर अंबर, बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। ठीक है, चलिए हाँ, तो ये 46 नंबर आप लोग जो भी दिए हैं बिल्कुल सही आंसर, आप सटीक आंसर हम देंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग बिल्कुल नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए तो दिक जो दिगंबर का अगर संधि विच्छेद की अगर बात किया जाए, तो दिक जोर अंबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका, है ना। तो ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल जो बच्चे दिए बिल्कुल सही आंसर बच्चों, है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या आ गया, 47 जो आपके स्क्रीन पे आ गया। पुरातन में कौन सा उपसर्ग आता है बच्चों, पुरातन में आपको उपसर्ग बता रहा है। तो देखिए उपसर्ग जो निकाला जाता है वो शब्द का शुरू का आपको उच्चारण से, बहुत ही आसान सिंपल भाषा में अगर बताया जाए तो उसका उच्चारण से भी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो पुरातन, तो इसका आप जो है देखिए उपसर्ग जो लगता है, यानी किसी शब्द में अगर उपसर्ग अगर लग जाए, है ना, तो वो क्या एक नए शब्द का निर्माण करता है बच्चों। तो पुरातन में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो पुरातन में जो बच्चों लगा है इसमें पुर लगा है, पुर जो आतन, है ना, पुर जो लगा है बच्चों, ये क्या लगा है आपका, यानी हाँ, तो ये क्या आपका उपसर्ग लगा है। तो ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, पुर हो जाएंगे। पुरातन, पुरा, पुरातन, है ना, पुरातन, तन नहीं लगा यहाँ, इसका पूरा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। पर्यवेक्षक में कौन आपका जो उपसर्ग हो बताइएगा बच्चों, पर्यवेक्षक में आपको बताना है। तो पर्यवेक्षक में उपसर्ग की ये जो भी आपका शुरू का उच्चारण देखिएगा, पड़ी, पड़ी, तो पड़ी आपका जो होगा बच्चों, ये होगा आपका पड़ी। पड़ी जो होगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग ए दिए हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर बच्चों क्लियर हो गया, ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49 जो आपके स्क्रीन पे, निबंध में उपसर्ग बताइएगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, उपसर्ग जो निकाला जाता है वो शुरू का उच्चारण से निकाला जाता है। तो निबंध, तो यहाँ आपका क्या आना चाहिए, नी आएगा, निब आ जाएगा, उसके बाद आपका नी दीर्घ आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका निहर्षी, देखिए निबंध में जो आपका लगा है वो क्या लगा है, शुरू में नी लगा है, उसका बंद, बंद अलग है। ठीक है, तो इसको जोर की तरह हम लोग संधि विच्छेद करके भी निकाल सकते हैं। तो निबंध ये आपका जो है बिल्कुल क्लियर हो गया, है ना। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, निबंध का, तो इसका नी हो जाएगा आपका, यानी ठीक है। तो ये इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निबंध हो गया, क्लियर हो गया आपका। चलिए अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बच्चों इस क्लास का, जो बहुत ही स्पेशल और खास क्वेश्चन था आप लोगों के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो देखिए बताइए 50 नंबर क्वेश्चन जो लेकर के आए बच्चों, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। अत्यंत में उपसर्ग बताइए, ये चीज आप लोग को बताना, अत्यंत में उपसर्ग आपको बताना बच्चों। ठीक है, अगर अत्यंत में अगर उपसर्ग की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो हम लोग जानते हैं कि अत्यंत में उपसर्ग क्या होगा, अतियंत,
है ना, अति लगेगा, अति लगेगा, अत लगेगा या अति अंत लगेंगे। तो अत्यंत में उपसर्ग जो लगेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग अत्यंत का अगर संधि विच्छेद करते तो अति जोर अंत हो जाएंगे। क्या, तो अति जो लगा है बच्चों, क्या लगा, उपसर्ग लगा है, और ये मिल करके जो बच्चों एक नए शब्द का निर्माण हुआ है जिसका नाम क्या है, जो क्या है, अति अंत है बच्चों। तो अति जो लगा है बच्चों, ये क्लियर हो गया, आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे आप लोग ए दिए हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको जो बच्चों ये 50 क्वेश्चन तक यानी प्रोवाइड किए, तो और आप बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व किए, बहुत ही मजा आया होगा आप लोग को। और प्लीज आप लोग थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिएगा। अगर कहीं आपको डाउट है तो बच्चों हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसको फिर से मैं आपको जो है क्लियर कर सकता हूँ, या कहीं आपको जो अगर आंसर में भी अगर गलत लग रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। एंड जो बच्चे आप लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों हम लोग यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उससे पहले आप लोग एक और बता दे कि कुछ बच्चे बोल रहे थे सर कोर्स लेना है, तो देखिए अभी आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा सुनहरा अवसर है। जो बच्चे अगर कोर्स लेते हैं तो देखिए इसमें आपको जो है ना बहुत सुविधा क्या दिया गया है कि जो मात्र आपको बच्चों कितना में यानी 699 रुपया में बच्चों ये आपको पूरा कोर्स हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं, है ना। जो 1999 का था वो आपको मात्र 699 रुपया में, जिसमें आपको डेली के लाइव क्लासेस, स्पेशल नोट्स जो हम लोग टॉपर्स नोट्स तैयार किए वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चन बैंक एंड आपका वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये भी सारा चीज आपको जो है मिलने वाला है। तो सबसे पहले जाइए बोर्ड एग्जाम स्टडी एप्लीकेशन को आप लोग अब डाउनलोड कीजिए, जो आपका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड आप जो अपने अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।